हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर्स का टॉपिक किया था। अभी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो बॉन्डिंग के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए केमिकल बॉन्ड की, ठीक है, क्या है केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड एक फोर्स, एक टाइप की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। किसके बीच में? जब भी कोई कंपाउंड बन रहा है उसमें जो एटम एक दूसरे के पास हैं, जैसे H2O लिख रहा है, ऐसा तो नहीं कि ऑक्सीजन बाहर निकल गया है, H2 बाहर निकल गया है, दोनों एक ही साथ प्रेजेंट है, H2O, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, इनको कोई तो आपस में पकड़ के रख रहा होगा ना। तो यही फोर्स जो है, जो एक दूसरे को पकड़ के रख रही है, उसे हम बोलते हैं बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड क्या हुआ? इट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, या फिर इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज़ अ force of attraction. It is a force of attraction which holds atoms together in a compound, ठीक है। ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो किसके बीच में प्रेजेंट है? एटम्स के बीच में प्रेजेंट है, जो एटम्स को एक दूसरे के पास रख रही है, मतलब एक दूसरे को पकड़ के रख रही है। कोई भी एटम किसी का ऐसे ही नहीं बाहर चला जा रहा है, ठीक है। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम्स को होल्ड करके रख रही है एक कंपाउंड के अंदर, उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाता है केमिकल बॉन्ड, ठीक है। अब हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या लगा देते हैं वहां पे? जब हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं तो हम वहाँ पे क्या लगा देते हैं? एक लाइन सी ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास है HCl, तो हम ऐसे शो करते हैं इसे, ठीक है। और अगर मान लो O2 शो करना है तो मैं 2 लाइंस लगा रही हूँ। अब इसका मतलब क्या होता है? जब आप सिंगल लाइन शो कर रहे हो तो एक बॉन्ड काउंट करते हैं, डबल लगा रहे हो तो डबल बॉन्ड बोलते हैं, ट्रिपल लगा दोगे तो 3 बॉन्ड बोला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि HCl में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और जो OO में होगी, OO में डबल हो गई एक तरह से, क्योंकि आपके पास 2 बॉन्ड बनाने का मतलब ही क्या है कि फोर्सेस सिंगल से तो ज़्यादा ही हैं, ठीक है। ओके, तो हम केमिकल बॉन्ड को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब बात आती है कि केमिकल बॉन्ड तो ठीक है कि हमें पता चल गया है क्या, बट केमिकल बॉन्ड जो बन रहा है या फिर जो एटम्स है वो कंपाउंड बना ही क्यों रहे हैं, ठीक है। देखो, तो कॉज क्या था? पहले जो था ये माना गया कि कोई भी कंपाउंड इसलिए बनता है क्योंकि उसको क्या करना है? उसको इनर्ट होना है। इनर्ट होने का मतलब है उसको अपने ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अगर उसे अपने ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो हर एक एटम जब कंपाउंड बना रहा है ये कोशिश कर रहा है कि उसके पास वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, जिसे हम ऑक्टेट रूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? टू एक्वायर to acquire 8 electrons in their valence shell, to acquire 8 electrons in their valence shell, in their valence shell। अपने वैलेंस शेल में क्या लेना चाहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं? बॉन्ड के थ्रू बना रहे हैं, क्योंकि अपने पास तो है नहीं, पर सामने से अगर कोई बॉन्ड बनाएगा तो उससे उसके पास उतने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएंगे जितने की उसको ज़रूरत है। तो ये हमें किसने दिया? ऑक्टेट रूल। बाद में चलो वायलेशन भी हुई, वो बात का टॉपिक है, ठीक है। अभी के लिए पहले ये माना जाने लगा। अच्छा, जब ऑक्टेट रूल की वायलेशन हो गई कि हर किसी को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जब बाद में जिनॉन के कंपाउंड डिस्कवर हुए तो ये बोला जाने लगा जिनॉन के पास तो ऑलरेडी 8 थे, फिर उसको क्या ज़रूरत पड़ी थी क्या बनाने के लिए? कंपाउंड बनाने के लिए। तो उसके आंसर के लिए जो मॉडर्न अप्रोच थी वो आई। मॉडर्न अप्रोच क्या बोलती है? हर एक एटम के पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है, और हर कोई क्या चाहता है? अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है। तो वो अपनी उस एनर्जी को क्या करेगा? केमिस्ट्री में जब भी किसी के पास एनर्जी है ज़्यादा, जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी, तो हर कोई क्या चाहता है? अपनी एनर्जी को कम करना। जब वो अपनी एनर्जी को कम करेगा तो उसको स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या हुआ? सेम हुआ कि कोई भी कंपाउंड, एटम जो है कंपाउंड बना रहा है क्या करके? अपनी एनर्जी को लोअर करके। और जितनी ज़्यादा एनर्जी लोअर कर जाएगी उसके पास उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो ऑक्टेट रूल ने तो बोला 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट जहाँ जहाँ ऑक्टेट रूल को हर जगह अप्लाई किया तो हर जगह आंसर सेम नहीं आया। इस ऑक्टेट के रूल के अकॉर्डिंग तो आपके पास
जो जिनॉन है उसके कंपाउंड नहीं होने चाहिए थे, बट जिनॉन के कंपाउंड्स हैं। तो वहाँ पे से क्या पता चला कि सिर्फ ये ही नहीं है कि हर एक एटम अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, इससे भी कोई और रीज़न है, सॉलिड रीज़न है जिसकी वजह से कंपाउंड बन रहे हैं। तो वो क्या था कि एटम अपनी एनर्जी को क्या कर रहे हैं, लोअर कर रहे हैं। और वो लोअर कब कर पा रहे हैं, जब वो बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, जैसे ही बॉन्डिंग होगी उनकी एनर्जी मिनिमम हो जाएगी जितनी हो सकती थी, और उसको मिल जाएगी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। क्लियर। और ये जो हम एनर्जी की बात कर रहे हैं वो है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब एक ग्राफ आप लोगों ने ये पढ़ रखा होगा, ठीक है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे अफेक्ट कर रही है एटम्स को और कैसे उसमें क्या बन रहे हैं, कंपाउंड बन रहे हैं। तो देखो, जैसे जैसे एटम्स क्या थे, दूर थे, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट हुई, उनकी एनर्जी क्या होना स्टार्ट होगी, लोअर होना स्टार्ट होगी। एक मैक्सिमम पॉइंट तक लोअर जाएगी और उसके बाद फिर से क्या करेगी, इंक्रीज। अब इसका मतलब क्या है, एटम दूर दूर थे, ठीक है, जैसे पास पास आने लगे उनकी एनर्जी लोअर 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 होने लगी। एक ऐसे पॉइंट तक पहुंचेंगे जहां पे उनकी मिनिमम क्या है, मिनिमम एनर्जी है। ये वो पॉइंट है, मिनिमम एनर्जी है जहां पे, और ये वो पॉइंट है जहां पे आपके जो एटम्स हैं उन्होंने क्या बना लिया है, आपस में बॉन्ड बना लिया है। यहाँ पे वो कंडीशन है जब एटम्स क्या हो गए, बॉन्डेड हो गए। कहाँ की बात कर रही हूँ मैं, इस पॉइंट पे जहाँ पे एनर्जी क्या है, मिनिमम है। और एनर्जी मिनिमम होने का कब हुई, जब एटम्स ने एक दूसरे को क्या कर लिया, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होल्ड कर लिया। और इसका मतलब है कि उनके बीच में क्या बन गया है, बॉन्ड बन गया है। ठीक है, ओके। जैसे ही बॉन्ड बना, उसकी एनर्जी है हमारे पास मिनिमम, उसको मिल गई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे उसको क्या मिल रही है, स्टेबिलिटी मिल रही है। और इस टाइम पे क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जितना रिपल्शन और अट्रैक्शन की फोर्सेस होंगी वो बराबर हो गई, क्योंकि उससे और ज़्यादा वो अट्रैक्ट नहीं कर सकता है, ना ही वो रिपेल हो सकता है। यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा थी और रिपल्शन कम थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे एटम ओवरलैप कर गए, अगर और ज़्यादा हम उसको एनर्जी देते हैं तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो क्या होगा, दूर दूर भागना स्टार्ट हो जाएंगे फिर से। तो एक पॉइंट तक क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे जो था वो एनर्जी क्या थी, होगी थी, जैसे बॉन्ड बना मिनिमम हो गई। क्यों, क्योंकि जब भी बॉन्ड बनेगा एनर्जी क्या करती है, रिलीज करती है। और अगर आप वापस से उसको एनर्जी दोगे तो फिर से क्या करेगा, वो उस बॉन्ड को ब्रेक करके अलग अलग हो जाएगा और उसकी एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर। तो जब भी बॉन्ड बन रहा है एनर्जी क्या हो रही है, मिनिमम हो रही है। ठीक, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास दो रीजन आ गए कि केमिकल बॉन्ड इसलिए बन रहा है, एटम्स इसलिए कंपाउंड बना रहे हैं। एक तो पहला रूल था जिसमें ऑक्टेट रूल बोला गया, ठीक है, जिसने सबकी तो एक्सप्लेन नहीं करी पर मोस्टली उसने एक्सप्लेन करी है कुछ की, तो हम इसको पूरी तरह से भी डिस्कार्ड नहीं कर देते हैं। बट जो सबसे बेस्ट था वो मॉडर्न अप्रोच थी, उसने बोला कि देखो एनर्जी क्या करनी है, उसको मिनिमाइज करनी है। कब होगी, जब बॉन्डेड बन जाएंगे, बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए हर कोई एटम क्या चाह रहा है, अपनी एनर्जी को लोअर करना, ताकि वो बॉन्ड बना ले, एनर्जी लोअर हो जाए और उसके पास आ जाए मैक्सिमम स्टेबिलिटी। क्लियर, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें बॉन्ड्स की, हमने ये बोला ना कि बॉन्ड बनेगा, तो कौन कौन से टाइप के बॉन्ड बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो कैटेगरीज है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में हम उन कैटेगरीज को लेते हैं जिनके जब जो बॉन्ड बना वो स्ट्रांग है, और सेकेंडरी में हम वो लेंगे जो वीक बॉन्ड्स होंगे। क्लियर। तो प्राइमरी जो आपके पास बॉन्ड है वो होगा मोर स्टेबल, बोल सकती हूँ ना मैं मोर स्टेबल, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रांग है, मोर स्टेबल। और ये फर्दर मेरे पास कितने टाइप्स का है, 4 टाइप्स का है। ये फर्दर 4 टाइप्स का आ गया। कौन कौन सा है, एक है कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। दूसरा आता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। थर्ड आता है हमारे पास आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। और फोर्थ है मेरे पास मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। ठीक, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी है। अगर सेकेंडरी वीक बॉन्ड की बात करें तो ये भी 2 टाइप के हैं। एक आता है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा है आपके पास वीक वैंडर वॉल फोर्सेस, वीक वैंडर वॉल फोर्सेस, वीक वैंडर वॉल फोर्सेस। क्लियर,
ओके, तो अगर बात करें कोवलेंट बॉन्ड की तो ये कैसे बनेगा, तो देखो जो कोवलेंट बॉन्ड है वो बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी कोई बॉन्ड बन रहा है वो शेयरिंग से बन रहा है। शेयरिंग का मतलब है वो भी म्यूचुअल शेयरिंग। एक जैसे मैंने आपको कोई चीज़ दी, मैंने आपको एक चीज़ दी, आपने रिटर्न में भी मुझे कुछ दे दिया, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग। लेकिन मान लो मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ दी, आपने रिटर्न में मुझे कुछ नहीं दिया, इसको बोलते हैं सिर्फ शेयरिंग। तो यहाँ पे कैसे बन रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग से। मतलब जो अगर एक बॉन्ड बनना है तो उसके जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों एटम्स ने शेयर करे। जैसे कि अगर आपको बनाना है HCl, तो हमें पता है क्लोरीन के पास जो है वो बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के पास 1 है, दोनों ने आपस में शेयर कर लिया, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के भी हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के भी हो गए, ठीक है। तो दोनों ने बॉन्ड बनाने के लिए अपने अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं, म्यूचुअली शेयर कर दिए हैं। ओके, सेकेंड आता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है, ओनली थ्रू शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब सिर्फ मैंने दिया, आप लोगों ने मुझे रिटर्न में कुछ नहीं दिया, ठीक है। ओके, तो जैसे कि अगर मैं ओजोन का स्ट्रक्चर देखूं तो एक तरफ बनता है डबल बॉन्ड और एक तरफ बनता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अच्छा देखो फिर से बनाते हैं। पहले ये देखो, सैंटल पे ऑक्सीजन थी, इसके पास थे 6 इलेक्ट्रॉन, 2 की जरूरत है। साइड वाला एटम दूसरा ऑक्सीजन आया, उसने बोला डबल बॉन्ड बनाते हैं, दोनों की कमी पूरी हो जाएगी, ठीक है, ये हो गया। फिर तीसरा ऑक्सीजन का एटम आया, उसने बोला मुझे भी बॉन्ड बनाने की जरूरत है, मेरे साथ भी बॉन्ड बनाओ। बट ये सेंटर वाला ऑक्सीजन बोलता कि देखो मेरे तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं, मेरे को कोई बॉन्ड नहीं बनाना, बट इसको ज़रूरत है, ठीक है। तो इसने क्या बोला, चलो तेरी भी दुख भरी कहानी सुन लेते, तुझे भी हम क्या दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन। बट बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसके पास तो ऑलरेडी 6 हैं, इसको चाहिए है 8 बनना, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर दिए। म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है, सिर्फ शेयरिंग है, क्योंकि यही तो शेयर कर रहा है, वो तो सिर्फ बैठ के ले रहा है, ठीक है। तो अगर ये शेयर कर रहा है तो इसने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, यहाँ पे शेयर कर दिए। कैसे किए, एक अपने पास रखा, एक सामने वाले को दे दिया, ये ले तेरा, और दोनों के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, ठीक है। ओके, तो इस तरह से बनता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, किससे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आयोनिक बॉन्ड पे। तो आयोनिक बॉन्ड हमें पता है आयंस के बीच में बनता है। आयंस में क्या आते हैं, एक पार्ट आता है आपके पास केटायन और एक पार्ट आ जाता है आपके पास एनायन। केटायन वो है जिसने इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर कर दिया है सामने वाले एटम को। फिर से बोल रही हूँ, केटायन वो है जिसने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया सामने वाले एटम के वैलेंस शेल में। एनायन वो है जिसने केटायन से इलेक्ट्रॉन ले लिया है अपने वैलेंस शेल में। क्लियर। तो जब भी केटायन और एनायन के बीच में बॉन्ड बनेगा उसे बोला जाएगा आयनिक। अब कैसे, सोडियम के पास वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, उसको 1 की ज़रूरत है, ठीक है। तो सोडियम ने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे ही सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे ही क्लोरीन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा वो नेगेटिव बन जाएगा। इस पॉजिटिव नेगेटिव में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी उसे क्या बोला जाएगा, आयोनिक बॉन्ड। मतलब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना उसे बोला जाएगा आयोनिक बॉन्ड। क्लियर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड देखो हम ज़्यादा मेटालिक बॉन्ड के बारे में नहीं पढ़ते हैं, हमारे पास सिर्फ क्या है इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कि मेटालिक बॉन्ड क्या है, मेटल्स के बीच में जो बन रहा है, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में तो नहीं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में कर लिया था कि मेटल्स के बीच में, मेटल्स के एटम कंबाइन है एक दूसरे के साथ, और जब उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगी तो उसे क्या बोला जाएगा, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। तो वहाँ पे जो मेटल्स है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और जो आपके पास उसका इलेक्ट्रॉन है वो उसी लैटिस में घूमता रहता है एक तरीके से उसी मेटल्स के स्ट्रक्चर में, और 2 एटम जो पॉजिटिवली चार्ज है वो उस इलेक्ट्रॉन को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करते हैं और उसी के थ्रू जुड़े रहते हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए अभी के लिए जो बेसिक कंडीशंस है कि आपके पास हाइड्रोजन होना चाहिए मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव और साथ में होना चाहिए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव
इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो है आपके पास फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जब इनके बीच में, इनके कंपाउंड्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी वो हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, नेक्स्ट आती है वीक वैन डर वाल फोर्सेस। वीक वैन डर वाल फोर्सेस जनरेट होती है कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, जैसे कोवलेंट कंपाउंड बना, जैसे आपके पास मीथेन है, अब एक मीथेन दूसरे मीथेन के साथ भी तो जुड़ी होगी। ठीक है, अब इनमें कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? वही है मेरे पास वैन डर वाल फोर्सेस। मतलब बेसिकली ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जा रही हैं। ठीक है, तो जो आपके पास कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनके बीच में जो फोर्सेस आएंगी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आएंगी। पोलर में आएंगी तो उसे पोलर पोलर बोल दिया जाएगा, या डाइपोल डाइपोल बोल देते हैं हम। जो नॉन पोलर के बीच में आएंगी उसे क्या बोला जाता है? नॉन पोलर के बीच वालों के लिए लंडन या डिस्पर्जन बोल दिया जाता है। आयन और डाइपोल के बीच में जनरेट होगी फोर्सेस तो आयन डाइपोल। ये हमारे पास क्या है? वैन डर वाल फोर्सेस है। ठीक है, जो इंटर मॉलिक्यूलर है, मतलब मॉलिक्यूल के बीच में जो आएंगी फोर्सेस उन्हें बोला जाएगा वीक वैन डर वाल फोर्सेस। और ये सेकेंडरी टाइप की, मतलब ये वीक कैटेगरी में आती हैं। ठीक, ओके। अब नेक्स्ट आता है लुईस सिंबल पे। ठीक है, कुछ नहीं करना है। लुईस सिंबल में हम क्या करेंगे? जितने वैलेंस में इलेक्ट्रॉन्स हैं बस वो डॉट या क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देने हैं। जैसे कि ऑक्सीजन, बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, तो ये लगा दिया मैंने 1 2 3 4 5 और 6। अगर मेरे पास Na है तो Na के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, और अगर मुझे बोल दिया जाए कि Na पॉजिटिव बनाओ तो जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी गायब हो गया। अच्छा, ऑक्सीजन का अगर मुझे O2 नेगेटिव बनाना है तो 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही थे, ऊपर बनाया ना हमने, 2 और लगा दो, क्या बन जाएगा? 2 नेगेटिव। क्लोरीन बनाना है, कितने बैलेंस में इलेक्ट्रॉन? 7। नाइट्रोजन बनाना है, अच्छा ये 8 हो गए, 7 बनाने हमें फ्लोरीन बनाना है। फ्लोरीन के पास भी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, F नेगेटिव बनाना है, एक और बढ़ा दो, तो F नेगेटिव का कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और आ जाएगा इसके ऊपर नेगेटिव। नाइट्रोजन का बनाना था हमने, नाइट्रोजन के बैलेंस में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये क्या है? लुईस सिंबल है, जिसमें जितने बैलेंस, जितने भी आपके पास जब आप एलिमेंट्स के लिए बना रहे हो, जितने उसके एटम के बैलेंस में इलेक्ट्रॉन्स होंगे बस हमें वो डॉट या उससे रिप्रेजेंट कर देने हैं, डॉट या क्रॉस से। क्लियर? उसे हम लुईस सिंबल बोल देते हैं। ओके, ओके, तो यहां तक हो गया हमारे पास टाइप्स ऑफ बॉन्ड और लुईस सिंबल कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि हमने एलिमेंट के लिए तो लुईस सिंबल कर लिए ना, पर अगर हमें कंपाउंड के लिए, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए बनाना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे। क्लियर? ओके, तो उसके लिए जो अप्रोच दी गई थी वो क्या थी? कॉसल ल्यूइस अप्रोच, जिसे हम ऑक्टेट रूल भी बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग एटम को क्या चाहिए है? अपने बैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन। तो पहले इसकी जो क्या बोल सकते हैं हम, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हमें क्या करना है? बैलेंस में, बैलेंस शैल हैविंग या मस्ट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब बॉन्ड बनाने के पास उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन उसके बैलेंस शेल में हो जाने चाहिए। ठीक है, सेकेंड, हम इसमें क्या मान के चलेंगे कि हम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। ठीक है, किसी ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है, जिसके पास तो आपको 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो हमें ओके, तो हमें क्या मान के चलना है? प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि एक जिसको जरूरत है उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए सामने वाले एटम से, और जिसको इलेक्ट्रॉन लूज करके या जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन
लूज करके क्या बन जाएंगे, स्टेबल बन जाएंगे, और अपने बैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ओके। अब हम वन बाय वन क्या करेंगे, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे इस ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। अब जैसे फर्स्ट है HCl, H के पास जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ हमें ये चाहिए कि जब भी जो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हो आप, जो कंपाउंड बना रहे हो, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए हर एक एटम की, जिसने बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया बॉन्ड फॉर्मेशन में, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। किसको छोड़ के, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, क्योंकि इनको सिर्फ स्टेबल बनने के लिए क्या चाहिए, बैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो हीलियम के पास होते ही, इसलिए हीलियम ने कंपाउंड नहीं बनाया, और हाइड्रोजन को जरूरत है तो वो हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को 2 बना लेगा। क्लियर, ओके। तो जैसे यहाँ पे H है और यहाँ पे Cl है ना, अब यहाँ पे देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन में इसने जैसे ही बनाया, ये कुछ इस तरह का बनेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए। ठीक है, इसके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब 8 हो गए, इसके पास 2 हो गए। क्लियर, ओके। अब 7 इलेक्ट्रॉन में से सिर्फ एक ही ने बनाया है ये बॉन्ड, तो बैलेंस के वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उन्हें क्या बोलोगे, ये तो बन जाएगा ना बॉन्ड, पर बैलेंस के इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उन्हें बोला जाता है लोन पेयर। क्या बोलेंगे इन्हें, लोन पेयर। क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट करते हैं वाटर के लिए। तो इसमें हमारे पास कैसे बनेगा, ऑक्सीजन आएगा, ये मैंने सेंटर पे लगा दिया, मुझे कैसे पता चला सेंटर पे है, तो जो देखो जो सिंगल प्रेजेंट है वो हमारे पास सेंटर में है। ठीक है, और इसके पास बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हाइड्रोजन को हमें पता कितने की जरूरत है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन और की, तो ये इसने इधर बना लिया, ये इस हाइड्रोजन ने इधर बना लिया, और ये इस ऑक्सीजन ने ये बना लिया। क्लियर, तो ऑक्सीजन के पास 6 पहले ही थे, 2 बॉन्ड बनाए, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसके हो गए 8, जबकि हाइड्रोजन के पास 1 था, 1 बॉन्ड बनाने पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 2 और 2, तो इन्होंने बनाया डुप्लेट, इसे डुप्लेट बोलते हैं, 2 बैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन डुप्लेट। ठीक है, और जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उसे ऑक्टेट बोला जाएगा। ठीक, ओके। अब अमोनिया के भी हमें ऐसे ही बनाना है, सेंट्रल एटम कौन आएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, करेक्ट है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, NH3 है, 5 इलेक्ट्रॉन है, हर एक हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और नाइट्रोजन के पास 5 पहले ही थे तो उसको सिर्फ 3 की और ज़रूरत है, तो ये नाइट्रोजन के हो गए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन का बन गया डुप्लेट, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट ये है, इसका ये है, और इसका ये है। ये जो एक लोन पेयर है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, हम उसे क्या बोलेंगे, लोन पेयर। ठीक है, ओके। H2S का कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे सल्फर है, सल्फर के पास हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, डुप्लेट है, तो ये बना दिया एक हाइड्रोजन ने, ये दूसरे हाइड्रोजन ने, और ये पूरे के पूरे सल्फर ने। क्लियर, ओके। तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब CO2 में आ जाओ, तो सेंट्रल में कौन प्रेजेंट है, सेंट्रल में हमारे पास कार्बन ही है। ठीक है, कार्बन के वैलेंस में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। हमें ये पता है कि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही है, उसको तो कितने की ज़रूरत है, 2 और की, तो वो क्या करेगा यहाँ पे प्रेफर, 2 बॉन्ड बनाना। तो जैसे 2 बॉन्ड बना लेगा, जैसे ये बन गया ना 2 बॉन्ड, इधर भी बना लिया उसने 2 बॉन्ड, जैसे 2 बॉन्ड बना लेगा वो क्या बन जाएगा, उसके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिंगल या डबल बॉन्ड बनेगा। क्लियर, ओके। SO2 की बात करें तो सल्फर के पास कितने थे बैलेंस में, सल्फर के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और हमें पता है कि साइड पे ऑक्सीजन लगी, फिर से वही काम करेगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, ओके। तो ये हो गया, सॉरी, ये हो गया हमारे पास पूरे के पूरे सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स, और ये हो गए इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, और ये इसके 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आते हैं ओजोन पे। ओजोन के केस में क्या होगा, ओजोन के केस में सेंट्रल ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन, एक बना लिया उसने डबल बॉन्ड दूसरी ऑक्सीजन के साथ, और एक तरफ बनाना पड़ा उसे कोऑर्डिनेट किया, मैंने पीछे डिस्कस किया है, क्योंकि बॉन्ड बनाना भी ज़रूर है। कोऑर्डिनेट की खास बात ये है कि उस बॉन्ड बनना भी है, बट कोई अपने बॉन्ड को, अपने ऑक्टेट को ख़राब नहीं करना चाह रहा है, या अब ज़्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता है।
ठीक है, 2 ही बना सकता है वो उसने बना लिए, बट सामने वाले को बॉन्ड बनाना है तो वहाँ पे आता है कि अगर लोन पेयर हैं तो वो अपने लोन पेयर शेयर करके क्या बना लेगा, सामने वाले के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो ये बन गया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। तो यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन ही रहे, क्योंकि देखो ये तो इसी ने शेयर किए हैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन ना। अब ये कंफ्यूज मत करना कि इसको भी ऐड ऑन कर लें इसमें, तो ये तो इसके खुद के ही थे 1 2 3 4 5 6 और ये 2 और आगे 8 हो गए। इसके पास 6 पहले ही थे, 2 और दे रहा है, तो टोटल कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट अगर बात करें नाइट्रिक एसिड की, तो नाइट्रोजन रहा यहाँ पे, नाइट्रोजन के पास है 5 इलेक्ट्रॉन। अब वो कैसे यूज करेगा, तो हमें पता है जब हमारे पास ऑक्सी एसिड्स आते हैं तो वहां पे OH का बॉन्ड तो बनता ही है, बस मैंने यहाँ पे एक OH का बॉन्ड बना लिया। ठीक है, ये मैंने बना लिया OH का, यहाँ पे दोनों के बीच में बॉन्ड है, ये O है, ये इधर एक इससे बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अब हमें पता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड भी बन सकता है, क्योंकि हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, हमें वो अरेंज करनी है ना। ओके, और OH भी हो गया, एक ऑक्सीजन रह गई। अगर नाइट्रोजन यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता है तो देखो 2, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन खुद के थे, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, तो उसको नहीं बनाना है। अब क्या मुझे तुम बता सकते हो कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया बट अभी भी एक ऑक्सीजन रहती है बॉन्ड बनाने के लिए, क्या करेगा? यस, वो बनाएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या बना दिया इसने, ये बना दिया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? अब इसके पास भी 8 हो गए, क्योंकि 6 तो पहले थे कोऑर्डिनेट, इसके पास तो टोटल 8 ही रहे, क्योंकि इसने ये वाला तो अपना क्या कर दिया है, सामने शेयर किया है, उसने लिया तो कुछ भी नहीं, और ये वाली ऑक्सीजन भी क्या बनाएगी, और हाइड्रोजन हमारे पास बनाएगा डुप्लेट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करें HNO2 की, तो HNO2 में भी सेंटर पे कौन जाएगा, नाइट्रोजन। एक बना लिया उसने OH बॉन्ड, अभी हमने बनाया कि HNO2 है, जितने भी ऑक्सी एसिड है एटलीस्ट उनके पास एक OH तो होगा, उसके अलावा 2-3 कितने भी हो सकते हैं बट एटलीस्ट एक तो होगा ही। अब वो कितने होंगे, जब हम बार बार स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ना तो हमें याद हो जाते हैं कि कौन से वाले ऑक्सी एसिड में 2 OH होंगे, किसमें 1 होगा, किसमें 3 होंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे है मेरे पास, अब देखो इसके पास थे 5 इलेक्ट्रॉन, ये इसने एक बॉन्ड बना लिया, 6 और 7 हो गए, और यहाँ पे उसने बना लिया, यहाँ पे 5 थे, 6 हो गए, यहाँ पे 7 8, तो हमारे पास HNO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन गया। क्लियर? अब इसमें भी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, 5 अपने थे, 1 2 3, 3 बॉन्ड ने 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिए, 8 हो गया। इसमें भी क्या है, 6 पहले ही थे, डबल बॉन्ड बनाया, 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 पहले ही थे, 8 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन ने बना दिया डुप्लेट। क्लियर? ठीक है, तो कैसे हमने स्ट्रक्चर्स बनाने, क्लियर हो गया। जो सिंगल प्रेजेंट है उसे सेंटर पे ले जाओ, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनाओ, उसके बाद ये चेक करो कि किसको कितने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हर किसी को 8 इलेक्ट्रॉन लाने हैं अपने वैलेंस में। अब 8 इलेक्ट्रॉन लेके आने हैं तो उसी के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें बॉन्ड्स बनाने हैं। जैसे अगर मान लो किसी के ऑक्टेट में, किसी के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 की जरूरत तो ऑब्वियस है, वो 2 बॉन्ड प्रेफर करेगा। अगर 2 नहीं बना सकता तो डबल बना देगा, क्योंकि कमी तो कंपनसेट करनी है। अगर 2 एटम नहीं है 2 बॉन्ड बनाने के लिए तो वो एक से ही पूरी कर लेगा वो कमी, क्या बना के, डबल बॉन्ड बना के। क्लियर? ओके।